हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मींस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या क्या खासियत जो है शो करता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज कॉन्शियसनेस। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। लेकिन अब बात करते हैं कि इनमें से कौन से डिफाइनिंग होते हैं और कौन से नॉन डिफाइनिंग होते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स एक जिंदा ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकता है। एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मीन्स कि जो लिविंग के अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अक्सर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड पूछा जाता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मींस उनको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी का साइज़, किसी की लंबाई इंक्रीज़ होती जा रही है। ग्रोथ में मास यानी बॉडी मास भी इंक्रीज़ होता है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हमें पता है कि ग्रोथ होती है, मतलब कि हम ह्यूमंस भी तो ग्रो करते हैं। पहले चाइल्ड होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं। लेकिन ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक मिट्टी का ढेर देखें तो एक मिट्टी का ढेर जब हम थोड़े सालों में उसे फिर से देखेंगे तो वो धीरे धीरे करके उसमें मिट्टी ऐड होती जाती है और फिर वो एक मिट्टी का ढेर यानी एक चट्टान बन जाती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब कि सिर्फ ग्रोथ हम लिविंग में नहीं कह सकते, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ है हो रही है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ही होगा। तो इसका मतलब कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग नहीं बल्कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। रिप्रोडक्शन मीन्स कि एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी का बनना। ये तो हम सबको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है एंड उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि हम ह्यूमंस में क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं, उनके चाइल्ड की बर्थ होती है, फिर वो चाइल्ड फिर पेरेंट्स बनते हैं, फिर उनमें चाइल्ड होता है। तो उनमें तो ये रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया होता है। कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, मीन्स वो इनफर्टाइल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूल्स, स्ट्राइल, वर्कर बीज, ये सब इनफर्टाइल होते हैं। एंड ह्यूमंस में भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। तो अब रिप्रोडक्शन के बारे में हमें ये तो पता चल चुका है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सेप्शंस बताए थे। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक तो है लेकिन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मींस हम ये नहीं कह सकते कि अगर कहीं रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो इट इज़ अ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस
ऑकरिंग इन आवर बॉडी। मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस एंड एनाबॉलिज्म रिएक्शंस। अगर कहीं लिखा हो कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस मींस मेटाबॉलिज्म तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दोनों मिलाकर ही हम उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उन सब के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई या माइक्रोब्स हैं, ये सारे के सारे विदाउट एक्सेप्शन, ध्यान से सुनिए, विदाउट एक्सेप्शन सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर तो होती ही हैं, साथ में हम इन्हें आउटसाइड द बॉडी लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये क्लियरली गिवन है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करता। तो ये अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर कहीं मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो बिना किसी कन्फ्यूजन के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अब हमने जान लिया कि मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मींस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ एक ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है या एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है मींस मेटाबॉलिज्म, जिसे हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो भैया वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म मींस केमिकल रिएक्शंस भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती हैं, सेल के अंदर, है ना। केमिकल रिएक्शंस कहाँ होती हैं, सेल के अंदर होती हैं। और सेल्स जो होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होते हैं ना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो होता है जो सेल से बना होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़ी ना सेल्स होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पहले हम देखते हैं कि व्हाट इट मीन्स। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस आवर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। इट मीन्स, कॉन्शियसनेस मीन्स क्या होता है कि कॉन्शियसनेस मीन्स वो एबिलिटी जिससे हम अपने आसपास की चीज़ें, अपने एनवायरनमेंट को महसूस कर सकते हैं, उसे सेंस कर सकते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मीन्स ना सिर्फ हम अपने एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग्स को सेंस यानी महसूस कर सकते हैं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट में होने वाले जो चेंजेस हैं, जो कि फिज़िकली, केमिकली और बायोलॉजिकली कुछ भी हो सकते हैं, उन एनवायरनमेंटल चेंजेस के प्रति हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और जब हम एनवायरनमेंट के चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं स्टिमुली। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बाउल है जिसमें बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी रखा हुआ है, तो अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको अचानक से गर्माहट महसूस होती है, आपको जलन होती है, तो आप अचानक से अपना हाथ पीछे लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन हुआ हमारा, ये जो हमने रिस्पॉन्ड दिया, तो इसी को हम कहते हैं स्टिमुली। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो होता है यानी कि सेंस करना, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत है। सो कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फ़ैन होता है, तो फ़ैन एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मींस एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है, उसमें जान नहीं होती,
क्योंकि अगर एक फ़ैन चलता है, आप उसको किसी भी स्टिक से ज़ोर से मारिए तो क्या फ़ैन रोने लगता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है? नहीं ना। तो ये सारी, लेकिन आप एक ह्यूमन को मार के देखिए तो बहुत अच्छे से चीखेगा, चिल्लाएगा और फिर बदले में मारेगा भी। तो इसलिए कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही खासियत है। तो इस टॉपिक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने पढ़े कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पाँचों के 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकते हैं, मींस जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिर्फ और सिर्फ 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो जो हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वो ऑब्वियसली नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है, उसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो वो लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग हुआ? तो जैसा कि हमें पता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लिविंग में होते हैं और साथ में नॉन लिविंग में भी होते हैं। तो इट्स अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट आर द इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज़। तो आज हम पढ़ते हैं कि एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है, इंक्लूसिव मीन्स क्या होता है। एक्सक्लूसिव मीन्स होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अलग अलग शो कर रहे हैं, और इंक्लूसिव मीन्स कि जो एक साथ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज़। इंक्लूसिव इवेंट्स मीन्स उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कोई अलग अलग फैक्टर नहीं है, ये एक साथ होने वाले फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ ही हो रही है। मीन्स अगर वो बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, एक साथ एक ही फैक्टर हो रहा है वो। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स, हायर एनिमल्स हो गए, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। मींस उनमें अगर एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, अगर उनकी ग्रोथ हो रही है तो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा उस टाइम पे, और रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई साथ में ग्रोथ हो रही है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव फैक्टर है, मींस कि उनमें ग्रोथ रिप्रोडक्शन पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, एक साथ ही होता है। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मींस हम सेपरेटली बता सकते हैं देखकर कि ग्रोथ हो रही है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग पता चलता है। तो ये हमारा इस चैप्टर का छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप पार्ट 2 चेक कर सकते हैं। थैंक यू।